चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम जो पहली चीज पढ़ेंगे वो ये होगी कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस अगर ऐड होके आ रहे हैं और अगर हमको उसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो ये हमें एडिशन के लिए सिखाएगा, है ना, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, जैसे कि y अगर एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स दे रखा है ना, और आपको बोला कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, पूरा फंक्शन एक्स का ही है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इस तरीके से। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर एक्स रेज टू n का फॉर्मूला लग जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस अगर आ जाते हैं, अगर ऐड होके, सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही चीज़ हम यही फॉलो करेंगे, इसके बाद हम वही देखेंगे, लेकिन पहले एडिशन। तो इफ u and v are derivable function of x such that y is equals to u plus v, then dy by dx is equals to d by dx of u plus d by dx of v, या फिर हम du by dx भी पढ़ सकते हैं, dv by dx भी पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो dy by dx क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए जैसा कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सीखा था डिफरेंशिएशन में, और जब हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर भी हमने एक छोटी सी चीज़ देखी थी कि जब हम x की वैल्यू में एक छोटा सा इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्ड y में भी एक छोटा सा चेंज आता है ना। यानी अगर x में आप छोटा सा चेंज करोगे तो y की वैल्यू में भी चेंज आएगा। तो अगर मान लेते हैं डेल्टा x क्या है, एक बहुत ही छोटा सा इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x। तो अगर x की वैल्यू में छोटा सा इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो उसी के कॉरस्पॉन्ड मैंने एक छोटा सा इंक्रीमेंट u की वैल्यू में भी किया है, छोटा सा इंक्रीमेंट v की वैल्यू में भी किया है, और इन इंक्रीमेंट के कॉरस्पॉन्ड y में भी एक छोटा सा इंक्रीमेंट होगा जिसको मैंने डेल्टा y नाम दे दिया है ना। तो अब इंक्रीमेंट के बाद ये जो y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी था वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस डेल्टा यू प्लस वी प्लस डेल्टा वी, है ना। चाहे तो मैं आपके लिए ब्रैकेट लगा देता हूँ, है ना। ये देखिए, u में छोटा सा इंक्रीमेंट प्लस v में छोटा सा इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू y में छोटा सा इंक्रीमेंट, है ना। और अब इस चीज को डेल्टा y के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, u प्लस डेल्टा यू प्लस v प्लस डेल्टा v माइनस y, है ना। एंड व्हाट इज y? y फ्रॉम फर्स्ट वी कैन सी दैट y इज इक्वल्स टू u प्लस v। तो अब मैं ये जो y का वैल्यू है u प्लस v ये यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे u प्लस डेल्टा यू प्लस वी प्लस डेल्टा वी, है ना, माइनस u प्लस वी। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन है तो माइनस u प्लस वी क्या हो जाएगा बेटे, माइनस u माइनस वी हो जाएगा। उससे अब अगर आप ये ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट आप हटा दीजिए क्योंकि हर जगह प्लस का ही तो साइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब आप देख सकते हैं कि u से u कैंसिल हो रहा है, v से v कैंसिल हो रहा है। तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है कि डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा u प्लस डेल्टा v, है ना। डेल्टा y क्या हो गया, डेल्टा u प्लस डेल्टा v हो गया, है ना। अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, आगे क्या करना है? तो आगे क्या करना है, आगे यहाँ के बाद आपको एक छोटी सी चीज मेंशन करनी होगी, और मेंशन करने से पहले हमें वो चीज पता है, हम अज्यूम करके आए हैं कि डेल्टा एक्स, हम मान के चल रहे हैं कि डेल्टा एक्स एक छोटा सा इंक्रीमेंट है, छोटा सा इंक्रीमेंट है। वी नो दैट डेल्टा एक्स इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, इतना छोटा है कि हाँ वो जीरो तो नहीं है, वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है ना। 0.00000 करोड़ों बार जीरो लिखने के बाद 1, है ना, बट नॉट जीरो। तो अगर कोई चीज जीरो नहीं होती है तो वो डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो वी नो दैट डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया था, इस एक्सप्रेशन में डेल्टा एक्स का भाग लगवा देते हैं, यानी डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड कराऊंगा तो यह वैसा दिखेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, डेल्टा एक्स का भाग लगाया और अब डेल्टा एक्स की लिमिट लगा देता हूँ।
नाउ अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, है ना। तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो बेटा एक्सप्रेशन अब ये किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की परिभाषा जब मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाई थी, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मैंने जब आपको समझाया था, तब मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि बेटा ये जो चीज होती है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल y बाई डेल x क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dx। क्या हो जाएगा ये, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल u बाई डेल x क्या हो जाएगा, du बाई dx। ये हो जाएगा du बाई dx, और ये डेल्टा v अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, dv बाई dx। ठीक है, ये हो जाएगा dv बाई dx, है ना। तो ये हो गया प्रूफ, है ना। तो अगर दो फंक्शंस, दोनों फंक्शन अगर x के फंक्शंस हैं और ऐड होके आ रहे हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप उनको इंडिविजुअली सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये बताता है हमें प्रूफ नंबर 1, जो कि था एडिशन के लिए, एडिशन ऑफ 2 और मोर फंक्शंस, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक फंक्शंस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबट्रैक्शन के लिए अब आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप खुद अब ये प्रूफ कर सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू, अगर u माइनस वी है तो dy बाई dx क्या होगा, du बाई dx माइनस dv बाई dx, है ना। एडिशन प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, दैट्स इट, है ना। तो ये हो गया एडिशन के लिए, है ना। थ्योरम नंबर 2 मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये जिसने समझ लिया तो वो ये भी हर कोई निकाल देगा, है ना, कि अगर y इज इक्वल्स टू यू माइनस वी होगा तो बेटा dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा du बाई dx माइनस dv बाई dx। ठीक है ना, ठीक है, इजीली है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए। y दे दिया आपको मैंने x इंटू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 प्लस ई रेज टू एक्स, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो मैंने आपको dy बाई dx पूछा, तो पहले तो इसको बढ़िया फॉर्म में लेके आ जाते हैं, पहले इसको ढंग से लिखते हैं। बेटा x रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स की पावर हाफ, है ना, माइनस ये x की पावर 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये दिखेगा x की पावर माइनस 3/2 प्लस e की पावर x, है ना। तो x इंटू एक्स की पावर हाफ क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2। देख लीजिए आप, x की पावर 1, x की पावर हाफ, दोनों पावर जुड़ेगी तो प्लस 3/2, और ये क्या है माइनस x की पावर माइनस 3/2 प्लस e की पावर x, है ना। तो पहले तो हमने इसको बिल्कुल ढंग से जमा के लिखा है, और अब डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, ये तो y इज इक्वल्स टू है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको dy बाई dx मिल जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ x की पावर 3/2, है ना, माइनस dy dx ऑफ x की पावर माइनस 3/2 प्लस dy dx ऑफ e रेज टू x, है ना। डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 11 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको बताए हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, है ना। तो ये दिख रहा है x की पावर n की तरह, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n बाहर x n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2, है ना। इधर लगाएंगे माइनस, इधर माइनस 3/2 बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 x माइनस 3/2 माइनस 1 विल बिकम माइनस 5/2। एंड बेटा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x, द डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x ओनली, है ना। तो ये आ गया हमारा dy बाई dx, दिस इज आवर डिफरेंशिएशन, है ना। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, 2 या 2 से अधिक फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में अगर आते हैं तो हमें कैसे प्रोसीड करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हम सीखेंगे डिवीजन, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका
प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब एक फंक्शन मल्टीप्लाई बाय अनदर फंक्शन, अगर इस तरीके से दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर u इंटू वी है और u v दोनों x के फंक्शन है तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करिए, पहले एक को बाहर करिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए, पहला बार मल्टीप्लाई बाय दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस साइन, फिर अब दूसरा बाहर मल्टीप्लाई बाय पहले का डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल इसका प्रूफ करने से पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर दे दिया y बराबर है ऐसा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन मांगा आपको, तो कैसे करना, डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को बाहर करो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और अब की बार कॉस एक्स को बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो बेटा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस इधर से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इधर से आया 2x cos x, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, इसको हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ करने के लिए भी बेटा हमने वही चीज लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबके लिए ये चीज तो रहेगी। डेल्टा एक्स छोटा सा इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स, डेल्टा यू इंक्रीमेंट इन यू, है ना, डेल्टा वी इंक्रीमेंट इन वी, कॉरेस्पॉन्डिंगली इन सब में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वाई में भी डेल्टा वाई इंक्रीमेंट हो जाएगा। सवाल में दे रखा है y इज इक्वल्स टू हमें u इंटू वी, है ना, इंक्रीमेंट के बाद ये चीज कैसी दिखेगी, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू u प्लस डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय v प्लस डेल्टा v, है ना, ऐसा। और फिर आप डेल्टा y को लिख सकते हैं u, अच्छा मैं चलिए लिख ही देता हूँ, u प्लस डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय v प्लस डेल्टा v माइनस y, है ना। और y क्या है बेटा, y क्या है u इंटू वी, y क्या है u इंटू वी, u भी लिख दो, y क्या है हमारा, y है हमारा u इंटू वी, है ना, तो u भी हो गया, ठीक है। आगे देखिए, तो आगे डेल्टा y इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, तो u इंटू वी विल बिकम u v प्लस u इंटू डेल्टा v प्लस v इंटू डेल्टा u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v माइनस यू वी, है ना। तो आप देख सकते हैं प्लस यू वी से माइनस यू वी कैंसिल हो रहा है, और एक्सप्रेशन में अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बचा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू यू इंटू डेल्टा वी प्लस वी इंटू डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू इंटू डेल्टा वी, ठीक है, ये हमारे पास बचा, ठीक है। इतना बचने के बाद जैसा आपको याद आया थोड़ी देर पहले जो हमने एडिशन के लिए किया था, वही काम अब यहाँ पर करेंगे और वही काम आगे डिवीजन में भी करेंगे, है ना। तो एक सेट पैटर्न है, इसके प्रूफ में एक पैटर्न जो है वो आपको सेट मिलेगा कि एक स्टेज आने के बाद एक पैटर्न वही रिपीट होता रहता है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो। क्या है वो पैटर्न, कि वही वी नो दैट, हम सबको पता है कि डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, है ना। तो फिर अगर ऐसा है तो मैं इसका भाग लगा सकता हूँ, यहाँ पर डिवाइड करवा दो डेल्टा एक्स से, तो डिवाइड करवा देंगे तो ये ऐसा दिखेगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू इंटू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स का भाग लगाया और अब क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की लिमिट लगा देंगे 0 पर टेंड करते हुए, तो आगे यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 u इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। तो बेसिकली चलो मैं एक ही लिख देता हूँ और तीनों के लिए एक ही बात, यानी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 ये तीनों के लिए लिख दिए, है ना, तीनों के लिए डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है। चलो लिख ही देता हूँ, u इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0
v इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल यू इंटू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स, डेल यू इंटू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, ऐसा। अब इसको देख लेते हैं अपन। हमने लिमिट लगा दी, डेल्टा एक्स का भाग लगाया और डेल्टा एक्स की लिमिट लगाई, तो अब ये चीज़ कैसी दिखेगी देख लीजिए बेटा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, सबसे पहले तो ये क्या बन गया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा ये u है, u को बाहर किया, u को बाहर किया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वी बाय डेल एक्स क्या बन गया, dv बाय dx, dv बाय dx प्लस यहाँ से v को बाहर किया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स क्या बन गया, du बाय dx। ठीक है, प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स ये क्या बनेगा, du बाय dx, लेकिन इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेटा, डेल्टा v, एंड वी ऑल नो दैट डेल्टा v इज अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये न्यूमरेटर में है, ऊपर है, ऊपर है, तो जब ये ऊपर इस du बाय dx से मल्टीप्लाई आएगा तो लगभग क्या आएगा, जीरो के आसपास ही तो आएगा, आसपास मतलब जीरो ही आएगा, है ना। आप सीधा ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, जीरो बन जाएगा, है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स जीरो पे भाग रहा है, ऊपर डेल्टा वी लगा हुआ है, डेल्टा वी भी क्या है, एक बहुत छोटी सी चुन्नू मुन्नी सी क्वांटिटी जो कि जीरो को टेंड कर रही है, और ऊपर है तो फाइनाइट है, जीरो सीधा लगा देंगे, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा मुझे, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो मिलेगा। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो इस तरीके से करेंगे, है ना। तो ये तो हुआ, आई होप समझ में आ गया होगा। और दो ही नहीं, अब मैं तीन भी समझा देता हूँ आपको। अब ये तो आ गया, u v तो आ गया। अब कल को अगर आपको u v w मतलब तीन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आपको बोला dy बाई डी एक्स निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो बेटा क्या करना, देखो एक तरीका बताता हूँ, du बाई डी एक्स लिख दो, dv बाई डी एक्स लिख दो, dw बाई डी एक्स लिख दो, है ना। तीनों के डिफरेंशिएशन रख दो, बीच में लगा दो प्लस साइन, बीच में लगा दो प्लस साइन। अब बेटा आपने u का डिफरेंशिएशन किया तो किन दोनों का नहीं किया, vw का नहीं किया, तो vw बाहर आ जाएगा, है ना। आपने यहाँ v का डिफरेंशिएशन किया तो किन दोनों का नहीं किया, uw का नहीं किया, तो uw बाहर आ जाएगा। आपने यहाँ w का किया तो w का किया तो किन दोनों का नहीं किया, uv का नहीं किया, तो uv का आ जाएगा। तो इस तरीके से तीन फंक्शन हो गए, है ना। अब आप समझदार हो कि भाई अगर कल को चार आ जाए, वैसे चार तक कोई पूछता नहीं है, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, दो ज़्यादा से ज़्यादा तीन, है ना। तो तीन का अगर हो गया तो तीन का हम इस तरीके से कर देंगे, है ना। चलिए एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, फिर हम चलेंगे आगे, जो कि होगा हमारा डिवीजन, क्वेश्चन रूल बोलते हैं जिसको। उससे पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन कि y बराबर अगर दे दिया आपको एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स, मान लीजिए ऐसा, और आपको बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो बेटा पहले तो आप देख लीजिए तीन फंक्शन है ना, तो आपको क्या करना है, किन्हीं दो को बाहर और तीसरे का डिफरेंशिएशन, है ना। तो आप पहले ऐसे लिख दो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर जगह बीच में प्लस ही आ रहा है, तो आपकी मर्जी, आप पहले एक्स क्यूब का करना चाहो या ई रेज टू एक्स का करना चाहो या साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पहले एक्स क्यूब का करना चाह रहे हो तो बाहर कौन आएगा बेटा, बाहर ये दोनों जाएंगे ना, तो बाहर ये दोनों जाएंगे तो ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स बाहर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, ठीक है ना। पहले तो आप ऐसे लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, है ना, प्लस थोड़ा स्पेस छोड़ के डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, फिर स्पेस छोड़ के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसे लिख दो, है ना। अब यहाँ आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कौन दोनों बाहर जाएंगे, ई रेज टू एक्स और साइन एक्स बाहर होगा, ई रेज टू एक्स साइन एक्स बाहर होगा, है ना। यहाँ आप ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कौन दोनों बाहर होंगे, एक्स क्यूब साइन एक्स बाहर होंगे, और यहाँ आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कौन दोनों बाहर, एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स बाहर। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ई रेज टू एक्स साइन एक्स ऑलरेडी बाहर है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर, तो
3 को बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, है ना, ऐसे, है ना। हमेशा कोशिश करो कि पहले अलजेब्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं तो लोग सोचेंगे साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिख देंगे, है ना। तो इसीलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक्स स्क्वायर को आगे लिखिए, ऐसे ऐसे लिखिए, 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स, अच्छी पिक्चर दिखेगी ऐसे, है ना। तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स, यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, है ना, ऐसा। एंड इधर व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। आप चाहो तो इन तीनों में से एक चीज देख सकते हो कॉमन, क्या क्या कॉमन है। तो मैं देख सकता हूँ ई रेज टू एक्स कॉमन है ना, ई रेज टू एक्स कॉमन है, ई रेज टू एक्स कॉमन है, और कुछ कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कॉमन है ना। तो मैं एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 3 साइन एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक एक्स बचेगा यहाँ से, साइन एक्स भी बचेगा, एक्स साइन एक्स प्लस एक एक्स बचेगा फिर इधर, और कॉस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो 3 का ले लिया मैंने आपको, 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गए, तो इस तरीके से हम उनको डिफरेंशिएट कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको प्रोडक्ट रूल। आगे बढ़ेंगे, आगे सीखते हैं डिवीजन मतलब एक फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, अगर डिवीजन के फॉर्म में आ गया तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे अब नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन के लिए वही बात, अगर u एंड v आर डेरिवेबल फंक्शन ऑफ x सच दैट y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, है ना, फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, है ना, ऐसे फॉर्म में, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा अलग खेल है, प्रोडक्ट रूल से इसको थोड़ा सा रिलेट मत करिएगा, अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर को बाहर करना है, मतलब v बाहर होगा, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स करना है न्यूमरेटर का, u का, है ना। तो पहले नीचे वाली चीज बाहर, ऊपर का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस साइन के बाद क्या, ऊपर वाली चीज बाहर, नीचे का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब नीचे v का स्क्वायर, है ना। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर प्रूफ करेंगे कि y बराबर, अगर कल को आपको दे दिया एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स और बोला dy बाई डी एक्स, बताओ बेटा क्या होगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, पहले साइन एक्स को बाहर करो, dy बाई डी एक्स निकालो एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर करो, dy बाई डी एक्स निकालो साइन एक्स का, और उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दो इसका, है ना। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स विल बिकम 2x साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे हम इसको सेपरेट करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट बेसिक आइडिया इज दिस, ऐसे करना होता है, फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं फटाफट, जल्दी से इसका प्रूफ भी देख लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो प्रूफ देखेंगे, वही एक सेट पैटर्न है, डेल्टा एक्स मान लिया गया, स्मॉल सा इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स, उसी के हिसाब से डेल्टा यू में, मतलब यू में छोटा सा इंक्रीमेंट डेल्टा यू, वी में छोटा सा इंक्रीमेंट डेल्टा वी, इन्हीं सब के हिसाब से डेल्टा वाई जो हो जाएगा वो छोटा सा इंक्रीमेंट वाई की वैल्यू में हो जाएगा। तो ये जो पिक्चर है ना, वाई इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी, ये वाली पिक्चर अब कुछ कैसी दिखेगी, ये अब इंक्रीमेंट के बाद ऐसी दिखेगी, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस डेल्टा यू डिवाइडेड बाय v प्लस डेल्टा वी, ऐसी पिक्चर दिखेगी, है ना। ऐसी पिक्चर दिखने के बाद इस y को जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा बेटा, यहाँ से गया तो, है ना, y प्लस डेल्टा वाई, ये y इधर आया तो माइनस वाई, और बेटा y एक्चुअली है क्या, y तो u अपॉन v है, तो y की जगह हम u अपॉन v लिख देते हैं, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, बचपन में करते थे बेसिक मैथमेटिक्स, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, v इंटू वी प्लस डेल्टा वी, है ना। तो v ऊपर u प्लस डेल्टा u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला v, तो ये हो जाएगा यू वी प्लस वी इंटू डेल्टा यू, माइनस यहाँ v से v साफ हो जाएगा, ये v प्लस डेल्टा v u से मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस यू वी, है ना, माइनस यू वी आ जाएगा,
माइनस u डेल्टा v आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ uv से uv साफ हो गया, और अब ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू v इंटू डेल्टा यू माइनस यू इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय v इंटू वी प्लस डेल्टा वी, ऐसा, ठीक है, ऐसा आ रहा है। आई होप यहाँ तक तो हमें सबको समझ में आ ही गया होगा। और फिर वही सेट पैटर्न, वी ऑल नो दैट, है ना, वी ऑल नो दैट, वी नो दैट डेल्टा एक्स इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, कि वो जीरो के बराबर नहीं है, वो टेंड कर रहा है जीरो, है ना। तो डेल्टा एक्स का इसमें भाग लगा दीजिए, डेल्टा एक्स का भाग लगा दीजिए, और डेल्टा एक्स से भाग लगाने के बाद डेल्टा एक्स की उसमें लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। तो कैसा कैसा दिखेगा, चलो ये ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर करते हैं, ऊपर करते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं। So we know that delta x is not equals to 0, it is tending towards 0, it is a positive quantity, तो divide by delta x on both the side। अच्छा, उससे पहले देखो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ऐसे मैंने डिवाइड कराया इज इक्वल्स टू, इसको भी सेपरेट कर देंगे ना, इसको भी ऐसे, डेल्टा x का जब डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा ना, v इंटू डेल्टा यू डिवाइडेड बाय v इंटू वी प्लस डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, है ना, ऐसा। डेल्टा एक्स का भाग इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, है ना, इस तरीके से, माइनस u इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय यही सेम डिनोमिनेटर v प्लस डेल्टा वी, लेकिन इंटू डेल्टा एक्स, है ना, ये इंटू डेल्टा एक्स का, ये डेल्टा एक्स का भाग लगाया ना हमने, तभी तो हमारा आगे काम होगा। तो डेल्टा एक्स का भाग लगा दिया, और अब लिमिट लगा देंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना, ये सब मिटा देते हैं। अब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, now delta x limit delta x tending to 0 del y by del x is equals to limit delta x tending to 0, है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन v इंटू डेल्टा u डिवाइडेड बाय v इंटू वी प्लस डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो u इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय v इंटू वी प्लस डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है बेटा। अब देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल यू बाई डेल एक्स क्या बन जाएगा, डी यू बाई डी एक्स बन जाएगा, थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट रूल में भी देखा था, तो ये वाला एक्सप्रेशन डी यू बाई डी एक्स बन जाएगा, डी यू बाई डी एक्स तो बन जाएगा, लेकिन उससे पहले ये v और v कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो अब ये चीज़ कैसी दिखेगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल यू बाई डेल एक्स बन गया डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है एक चीज़, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पर ये v प्लस डेल्टा वी बचा है ना, तो डी यू बाई डी एक्स तो बन गया ये, लेकिन मल्टीप्लाई बाय v प्लस डेल्टा वी, ऐसा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वी बाई डेल एक्स, है ना, डेल वी बाई डेल एक्स, ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स, है ना, ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इंटू वी डेल्टा वी, है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वी बाई डेल एक्स। अच्छा ऊपर u है ना, सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, चलो एक बार और देख लेते हैं, थोड़ी शायद गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। डेल्टा एक्स का हमने डिवाइड करवाया, और ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर प्लस वी डेल्टा वी, ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे तो कोई इश्यू होगा नहीं, वी ऊपर आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, इधर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल यू बाई डेल एक्स बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, और ऊपर क्या है v है ना, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है हमारा v स्क्वायर प्लस v इंटू डेल्टा वी, है ना, v स्क्वायर प्लस v इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ से v आ जाएगा हमारे पास, है ना, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस डेल्टा वी बचेगा इंटू वन अपॉन v प्लस डेल्टा वी बचेगा, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर u, है ना,
डेल वी सॉरी इधर डेल वी बाई डेल एक्स था, तो डेल वी बाई डेल एक्स हमारा बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, v इंटू वी। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ऊपर u तो आएगा ही सही, u ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, u ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है v इंटू वी, वी स्क्वायर प्लस v इंटू डेल्टा वी, है ना। और हम सबको पता है डेल्टा वी एक बहुत छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इतनी छोटी है कि वो जीरो को टेंड कर रही है। यहाँ मैं डायरेक्ट जीरो लगा सकता हूँ क्योंकि फाइनाइट ही मिल रहा है मुझे। तो ये हो गया 1/v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा u अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म तो जीरो बन जाएगी, डेल्टा v इंटू वी इज जीरो, तो u अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स, इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ से डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा डी वी बाई डी एक्स बनेगा ना, डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि डेल्टा v है, तो ये डी वी बाई डी एक्स है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर v लगा है, यहाँ पर v स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप v स्क्वायर का एलसीएम ले सकते हैं, और v इंटू वी स्क्वायर, v आ जाएगा ऊपर, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, यहाँ से वी स्क्वायर साफ, u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर आ गया। और लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इस तरीके से है ना। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ स्टेप में आगे मैं यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से अगर जिसको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है बेटे, दोनों तरफ लिमिट लगा दी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। जैसे ही डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लगाया, तो ये डेल यू बाई डेल एक्स तो बन गया हमारा डी यू बाई डी एक्स, है ना। और एक्सप्रेशन में क्या बचा बेटा, v से v कैंसिल हुआ, 1/v प्लस डेल्टा v बचा। और इसी तरीके से यहाँ पर जब डेल्टा x की लिमिट लगी, तो ये डेल v बाई डेल एक्स बन गया डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या बचा, u अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी डेल वी। और ये देखने के बाद, ये आने के बाद हम सब ने देखा कि डेल्टा v इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। और यहाँ पर अगर मैं डेल्टा v को जीरो डाल दूंगा, तो जीरो प्लस v होगा, मतलब फाइनाइट ही है। तो 1/v, यहाँ पे मैंने सीधा डेल्टा v को जीरो डाला, यहाँ पे भी डेल्टा v को जीरो डाला, इधर डेल्टा v को जीरो डाला, तो एक्सप्रेशन v स्क्वायर बचेगा, इधर से v बचेगा। तो 1/v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस साइन u अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से v और v स्क्वायर का एलसीएम v स्क्वायर लिया, और आगे सिंप्लीफाई किया, आपके सामने एक्सप्रेशन आ गया। तो यही हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल्स टू, अगर u अपॉन v है तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से होगा, डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर बाहर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इस पे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल करते थे, फिर आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक एग्जाम्पल है, फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, y आपको दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है ना, सिंपल है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर बाहर, तो 4 sin x प्लस 3 को बाहर करिए, है ना। पहले आराम से आपके लिए लिख देता हूँ मैं फॉर्म में, 4 sin x प्लस 3 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5, फिर माइनस साइन, और अब की बार 3x प्लस 5 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 sin x प्लस 3, है ना। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4 sin x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना, v का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूले। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 4 sin x प्लस 3 बाहर है हमारा, 4 sin x प्लस 3 बाहर है बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। देखो d बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर किया, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, 1 होगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, x की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा 1x 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 इज 1, तो आंसर क्या होगा 3। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 3 होगा, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इवेंचुअली 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। तो इंटू 3 कर सकते हैं हम, माइनस अब की बार 3x प्लस 5 बाहर है, 3x प्लस 5 बाहर है, 4 sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, तो 4 बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो 4 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 cos x, और 3 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 4 sin x
प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। इसको आप खोल सकते हैं, इसको खोल देंगे सब, बहुत इजी है, जैसे करते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। तो 4 sin x इंटू 3 इज 12 sin x, 12 sin x प्लस 9, है ना। तो ये हो जाएगा 12 sin x प्लस 9 माइनस साइन 3x इंटू 4 cos x विल बिकम 12x cos x, 12x cos x, है ना। एंड माइनस प्लस इज माइनस, 5 4 जा 20, माइनस 20 cos x डिवाइडेड बाय 4 sin x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा, है ना। ठीक है, ये आएगा आपका। तो आगे इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे और तो नहीं होगा ये सिंप्लीफाई, है ना, आगे नहीं होगा, आगे इसी तरीके से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है if y is equals to x minus 4 divided by under root of x plus 2 then dy by dx निकालिए, then dy by dx क्या होगा, है ना। तो वही u अपॉन v रूल लगा देंगे हम, फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन, तो dy by dx क्या हो जाएगा, पहले रूट x प्लस 2 बाहर होगा, है ना, रूट x प्लस 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 4, अब की बार माइनस साइन, अब की बार x माइनस 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंदर का जो मसाला बचेगा वो हो जाएगा, है ना। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है ना। इसी तरीके से रूट x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 2, उससे पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ x 1, है ना, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 ही हो गया, है ना। माइनस अब की बार x माइनस 4 बाहर, हाँ बेटा इसका डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, वैसे ही करो जैसे x की पावर n का करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ x प्लस 2 हाफ माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 जो कि 1 ही आएगा, है ना। तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 x प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस हाफ, मल्टीप्लाई बाय 1 विल बिकम सेम, तो हाफ इंटू एक्स प्लस 2 की पावर माइनस हाफ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ और x प्लस 2 की पावर माइनस हाफ को नीचे ले जाके प्लस हाफ लिख दो, है ना। x प्लस 2 की पावर माइनस हाफ को नीचे ले जाके प्लस हाफ लिख दो, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, क्या हो गया, 1/2 x प्लस 2 की पावर हाफ यानी रूट x प्लस 2, ऐसा ये हो गया, है ना। तो नीचे डिवाइड भी तो करना है, डिवाइडेड बाय रूट का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 2। हाँ बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये रूट x का डिफरेंशिएशन ऊपर समझ में आ गया होगा, रूट का मतलब होता है आधा, और इसमें वही x की पावर n का फॉर्मूला यूज किया, डिफरेंशिएट किया, आ गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, ठीक है, अभी बात खत्म हुई नहीं है, आगे इसको रिड्यूस करते जाएंगे जितना छोटा होता जाएगा। अच्छा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू 1 तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, तो अभी ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिल रहा है हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, है ना। इसको सॉल्व करना है अभी आगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, तो ये 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ साफ एक्स माइनस 4 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, तो ये इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 90 लाइन खींच देते हैं, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 2 इज 4 माइनस एक्स प्लस 4, है ना,
माइनस एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, बेटा ये रूट है और ये x प्लस टू है, ये पावर आधी है, ये पावर 1 है, आधा प्लस 1 कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है, तो कंबाइंड पावर कितनी हो गई है x प्लस टू की 3/2, और ऊपर क्या हो गया 2x माइनस एक्स विल बिकम x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस टू की पावर 3/2, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए हमारा, है ना, इस तरीके से। अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर यही होगा, ठीक है ना। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये, है ना। एक बार आप और देख लीजिएगा अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की कहीं गड़बड़ हो रही है तो, है ना। वैसे फिलहाल आंसर तो यही होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शंस कुछ डिफरेंट दे रखे हैं। सवाल दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, सवाल तो बिल्कुल सही है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, एक बार वापस से जल्दी से देख लेते हैं। पहले अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर बाहर, सॉरी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू बाहर, एक्स माइनस फोर का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होगा, फिर माइनस साइन, अब की बार एक्स माइनस फोर बाहर, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू का डिफ्रेंशिएशन अभी अभी मैंने किया था तो क्या आया था 1/2 रूट एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू का स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस टू, हाँ यही होगा। अब ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू इंटू वन इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस फोर, ऐसे ही एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स प्लस टू, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस टू आएगा, माइनस इधर साफ एक्स माइनस फोर ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस टू और रूट एक्स प्लस टू यानी एक्स प्लस टू की पावर 3/2 ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो 2x माइनस एक्स विल बिकम x, और 2 टू जा 4, 4 प्लस प्लस 4 8, सही बात है, x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस टू की पावर 3/2, यही आंसर होगा इसका, है ना, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। सो आई होप आज जो हमने पढ़ाई की है, आज जो हमने स्टडी की है किसकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंक्शंस, मतलब अगर अब उनका हमें डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, दो फंक्शन, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो गया, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, थ्योरम के मीडियम से हमने आज वो सीखा और कुछ क्वेश्चन से भी किया। कल भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं चारों फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। बाकी बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस के साथ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल पार्ट जो था डिफरेंशिएशन का वो कवर हो चुका है हमारा, अब पूरा खेल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और इन चार चीज़ों पर चलेगा, ठीक है। तो बाकी बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।